जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। चुनाव के नतीजे आ गए हैं, विजय उत्सव भी मन गया है, संसद के भीतर भी हो हंगामा हो गया है। लेकिन इन तीन राज्यों के भीतर जो मुख्यमंत्री होंगे ये कौन होंगे, इसके ऊपर अभी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ तो बहुत सीधा साधा बात है, यहां तो आला कमान तय कर दे और मुख्यमंत्री वहां बन जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के भीतर किसी को भी उम्मीद ही नहीं थी कि अपनी सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार वहां आ गई और वहां पर मुख्यमंत्री का दावेदार कोई नहीं है। जो केंद्र चाहेगा, जो आला कमान चाहेंगे, जो मोदी जी चाहेंगे, वही वहां पे मुख्यमंत्री के तौर पे होंगे। लेकिन यहाँ मामला मध्य प्रदेश और राजस्थान में पेचीदा फंसता हुआ दिख रहा है, और यही है डायरेक्ट कि क्या भाजपा अपने इन तीनों राज्यों से ही जीत की वजह से ही क्या इतने ज्यादा टारगेट पे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रोजेक्टेड नहीं था, लेकिन उतना ही सही है कि शिवराज की मेहनत और लाडली बहना योजना जो है उसके जरिए ही मतदाताओं को भाजपा के खेमे में ले आए, जो अभूतपूर्व इतनी बड़ी बहुमत मिली बीजेपी को। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान को गिरा देना, डंप कर देना भाजपा के लिए सही होगा? यदि शिवराज ओबीसी का फेस है, चेहरा है, यदि उनको साइडलाइन किया गया तो दूसरा ओबीसी मुख्यमंत्री देना पड़ेगा। यदि दूसरा ओबीसी मुख्यमंत्री देने के अगर प्रयास आला कमान चाहेगा तो नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के कैलाश विजयवर्गीय तक सबके सब साइडलाइन हो जाएंगे, क्योंकि लोगों ने भी तो वही किया है। प्रहलाद पटेल को यदि सीएम बनाते हैं तो प्रहलाद पटेल को या क्या ये सारे लोग ठीक से सरकार चलाने देंगे? यदि प्रहलाद पटेल बनते हैं सीएम तो फिर क्या शिवराज सिंह चौहान यानी मामा मध्य प्रदेश के भीतर चुप रहेंगे? मामा ने तो जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को दे दिया। मोदी जी को श्रेय राजस्थान प्रदेश के लोग भी दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले भी लोग दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी विज्ञापन छपवा करके वहां भी नरेंद्र मोदी जी को जीत का श्रेय दे रहे हैं। लेकिन सही क्या है? यदि मामा को साइडलाइन कर दिया गया तो मामा 2024 के लोकसभा चुनाव तक चुप रहेंगे या फिर येदुरप्पा बनने का प्रयास करेंगे? इस मतलब सारी आशंकित वाली बात है कि भाजपा के आला कमान जो कद्दावर नेता यानी जो दो गुजरात खेमे के नेता जो है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये फूक फूक करके अगला कदम रखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, वो लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बार जब उनको चुनाव में उतारा गया तो उन्हें लगा कि उनको शहीद किया जा रहा है। वे मन से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन वो जीत गए। जीतने के बाद तेवर इतना बदले हुए उनका नजर आ रहा है। जब वो दिल्ली आए, अमित शाह से मिले, और अमित शाह से मिलने के बाद जब वो बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या शिवराज से मोदी जी नाराज हैं? तो उन्होंने बहुत ही तुच्छता भरी आवाज में कहा कि नरेंद्र मोदी जी के पास इतना समय नहीं कि किसी शिवराज जी जैसे लोगों से वो नाराज हो। इसके बाद आज जब इंदौर के भीतर पत्रकारों ने कैलाश विजयवर्गीय से पूछा कि क्या लाडली बहना योजना की भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुई है क्या, उन्होंने फिर पत्रकार को छिड़कते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे कुछ दरबारी पत्रकार ही है जो गलत बयानी करते रहते हैं। उन्होंने कहा लाडली बहना योजना जो है क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर थे, क्या राजस्थान में था, लेकिन वहां पर हम जीते हैं, इसलिए ये जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है, लाडली बहना की जीत नहीं है। कुल मिलाकर के कहे तो लाडली बहना योजना जो है और शिवराज सिंह चौहान दोनों को डाउन प्ले करने का प्रयास जो है, जिस हिसाब से कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं, उस हिसाब से तो साफ लगता है कि बीजेपी की अंदर कमोबेश मध्य प्रदेश के भीतर एक नए विरोध और अंतर्विरोध का जो शुरुआत होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देती है। शिवराज सिंह चौहान सदे हुए पॉलिटिशियन है, वो नेता है। अगर उन्हें बेइज्जत करके उन्हें डंप कर दिया गया तो लोकसभा चुनाव का इंतजार करेंगे। अभी वो चुप रहेंगे, सब कुछ सह जाएंगे जैसे येदुरप्पा ने सहा था, और फिर जाकर के यदि भाजपा की 5-6 सीटें भी अगर
बिगड़ जाती है मध्य प्रदेश के भीतर, तो फिर कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, वहां पर खुद सत्ता में रहते हुए क्या 4-5 सीटें यदि कम हो गई तो इसका जवाब जो है संगठन को देना मुश्किल हो जाएगा। संघ भी अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रहा है कि जो सेटलमेंट हो जाए वो इज्जत वाला, बेइज्जती का नहीं हो। लेकिन वहां पर जो भीष्म पितामह थे, जिन्होंने एक बेटे जैसा प्यार किया नरेंद्र मोदी जी को, वो लाल कृष्ण आडवाणी जी समय पे वर्क में लगा दिया गया बिना इज्जत दिए। तो आज शिवराज की उनके सामने क्या स्थिति होगी आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन सवाल आता है, हर आदमी लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है। आडवाणी जी का प्रॉब्लम समस्या ये था कि वो केंद्रीय राजनीति के भीतर थे, वो किसी एक राज्य के छत्रक नहीं थे, येदियुरप्पा छत्रक थे। उन्होंने अपना वजूद दिखाया। क्या मध्य प्रदेश के भीतर ऐसी स्थिति आएगी तो क्या शिवराज सिंह चौहान अपना वजूद दिखाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। शिवराज के पास भी उसके विधायक जाकर के मिल रहे हैं, शिवराज के वहां पर भी मंत्रिगणना हो रही है, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बयानबाजी भी किया जा रहा है। राजस्थान के भीतर भी अगर बात करें तो वर्तमान में जो पूरी जो सूचनाएं मिल रही है कि 35 विधायक महारानी वसुंधरा राजे के संपर्क में ही नहीं बल्कि उनके साथ बैठे हुए हैं। यदि वो 35 का ब्लॉक अगर अट जाता है वसुंधरा जी के लिए, तो फिर वहां पर राजस्थान के भीतर भी संकट हो जाएगा। 20 विधायक भी अगर अड़ गए तो भी संकट हो सकता है। जो इंडिपेंडेंट है वसुंधरा राज्य के समर्थक, जिनके खास वसुंधरा जी के कारण समर्थक होने के कारण से टिकट तक नहीं मिला, जो जीत करके आ गए, वो अभी उस खेमे में जाकर के बैठे हुए। कभी माथुर जी का नाम चलता है, कभी बिरला का नाम चलता है, कभी बालकनाथ जी का नाम चलता है, तो कभी शेखावत जी का नाम चलता है। लेकिन इस रेस में बाबा बालकनाथ का सबसे आगे नाम चल रहा है। क्या वसुंधरा 35 लोगों को अपने पास ला करके क्या ये लोग जो है वसुंधरा राज्य को घर बैठा पाएंगे? क्या ये सारे वसुंधरा राज्य को नाराज करके अगले लोकसभा चुनाव के अंदर 25 के 25 सीट जीतने का वादा कर सकते हैं? बिरला जी के स्वयं की सीट जो है वसुंधरा जी के पास निकलती है। ऐसे में आला कमान फूक फूक करके आगे कदम रखना चाहेगा। यदि कोई एडजस्टमेंट भी अगर हुआ, यदि राजस्थान में वसुंधरा और शिवराज मध्य प्रदेश के भीतर अगर कंटिन्यू हुए रहे, तो क्या ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही रहेंगे? लोकसभा में अगर फिर मैंडेट मिल जाता है बीजेपी को, तो फिर इन लोगों की विदाई क्या सुनिश्चित हो जाएगा? अगर मामला लोकसभा चुनाव 2024 में अगर मामला अटक जाता है 200-250 तक, तो जो भी लोग आएंगे वो लोग क्षेत्रीय छत्रकों को वजूद जरूर देंगे। फिर भाजपा के लिए ये दो राज्य जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान जीतने के बाद भी एक कहीं ना कहीं टेंशन बना हुआ है। विजय तो मिल गया है, लेकिन इस विजय के अंतर विरोध से एक नया विरोध भी पैदा हुआ है। वो विरोध ये है कि क्या पुराने छत्रकों को घर बैठा दिया जाएगा या उनके वजूद के अनुसार उन्हें सम्मान के साथ एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा? ये तो आने वाले समय ही बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये विजय जो है बाहर के लोगों के सामने और दुनिया के सामने जो है उत्सव सेलिब्रेट करने की समय तो है। ये विजय, ये सफलता जो है, ये भारी बहुमत जो है, ये उत्सव करने का एक अवसर तो प्रदान करता है। लेकिन घर के अंदर जो मीटिंग होती है, बैठकें की दौड़ चलती है, तो एक नए नए विवादों को और टेंशन को नया जन्म भी देता है। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस बहुत क्लियर है, वहां पार्टी के अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री होंगे, वहां कोई विवाद नहीं, ना ही कोई गुटबाजी है, छोटा राज्य है और जल्दी वहां मुख्यमंत्री तय कर दिया जाएगा। लेकिन भाजपा के लिए छत्तीसगढ़ के भीतर मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों जो है अब संकट में कहीं ना कहीं दिखता है। इसीलिए हम आपसे एक और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भीतर और राजस्थान के भीतर सीएम के रेस का पे नजर आप बनाए रहिए। फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।